जब हम साधना करते हैं और जहाँ बैठते हैं, क्या वो स्थान शून्य होना चाहिए? जिस जगह पर बैठते हैं और जिस वक्त बैठते हैं और जिस डायरेक्शन में बैठते हैं, क्या उसी डायरेक्शन में बैठकर, उसी जगह पर बैठकर, उसी आसन पर बैठकर हमें प्रतिदिन साधना करनी चाहिए? और जिस गुरु को हम मानते हैं, क्या उस गुरु की तस्वीर को भी सामने रखकर प्रणाम कर कर साधना करनी चाहिए? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा होता है कि जो सभ्यता है अभी और जिस प्रकार का रहन सहन है कि शहरों में लोग रहते हैं, उनके पास साधना योग्य भूमियों की कमी होती है। ऐसी जगहें, ऐसी वैरायटीज़, ऐसी सुविधाएं उनके पास नहीं रहती कि कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे। गांव में जंगलों में रहने वाले व्यक्ति कभी इस पहाड़ पे जाएंगे, हिमालय में रहने वाले कभी उस पहाड़ पे जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, वह अपनी साधनाएं करते रहेंगे। लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वही छोटा सा घर है, वही सब कुछ है, तो वहाँ जो है अपना कोई एक कमरा निर्धारित कर लेते हैं। तो कमरा निर्धारित कर लेते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि हमारी जो भावदशा है, जिस भावदशा में हम जहाँ पे रहते हैं, तो एनर्जीज जो हमारी भीतर से उस समय निकलती, निसरत होती हैं, वह वहाँ की वस्तुओं से एब्जॉर्व कर लेती हैं। यानी दीवार जो है, दीवार भी उस एनर्जी को वो कर लेती है। आप किसी नए घर में जाएं, या वह उतना नहीं होता, आप किसी होटल में जाएं ठहरने के लिए, है ना, लॉज में रहने के लिए जाएं, लॉज में रहने के लिए जाएं, तो पहला दिन आपका जो है, पहले कुछ घंटे बड़े अटपटे होते हैं, पहले कुछ घंटे बड़े अटपटे होते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ठीक ठीक लगने लगता है। दूसरे दिन आपको थोड़ा नॉर्मल लगता है, तीसरे दिन और नॉर्मल लगने लगता है। आपकी एनर्जीज जो हैं, वो एनर्जीज वहाँ की वस्तुओं के साथ सामंजस्य बिठा लेती हैं, आपकी एनर्जी वहाँ पीने लगती है। शुरू में वो पहले की जो एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं, पहले की जो एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जो वहाँ दीवालों ने उन्हें सब करके रखी हुई। यह हो सकता है कि पहले की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रही हो, तो शुरुआत में ही अच्छा लगे, ज़्यादा और पॉजिटिव रही हो, तो माहौल एक कहते हैं ना, अपना माहौल बनता है। हम रहते हैं, अपना माहौल बनते बनते समय लगता है। माहौल बनता कैसे है? क्यों हमारी एनर्जीज और वहाँ की जो भी एनर्जीज है उसके साथ सामंजस्य बैठने लगता है। तो हम नियमित एक जगह पे साधना करते हैं, तो हमारी एनर्जीज जो है, साधना की एनर्जीज, वहाँ का जो भी वस्तुएं हैं, आसन से लेके दीवालों से लेके जो भी चीज़ें, वो सक करने लगती हैं। तो इसलिए एक जगह पर करने का विधान है, इसका विज्ञान यह है। दूसरा है कि दिशा तय होनी चाहिए। दिशा यदि सहूलियत हो तो पूर्व दिशा अच्छी मानी जाती है, न हो तो दूसरे में उत्तर दिशा मानी जाती है। पूर्व या फिर उत्तर, पूर्व सबसे उत्तम होता है, पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सपोर्ट में आ जाते हैं। हमारा पूरा शरीर भी एक चुंबक है, ये धरती भी एक चुंबक है ना, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है पूरी धरती। कोई भी एक नॉर्मल मैग्नेट जो है, सुई धागे से आप लटका दोगे, कितना भी गोल गोल घुमाओ, नॉर्थ साउथ पोल पे जाके वैसे ही खड़ा हो जाएगा कुछ देर में। इधर टंगाओ, उधर टंगाओ, किधर भी टंगाओ, कितना भी गोल घुमाओ, खड़ा वैसे ही होगा। बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को मैनेज कर लेता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो ये शरीर भी मैग्नेट है, हमारा जो शरीर है यह भी मैग्नेट ही है ना। किर्लियन कैमरे से हम देखें तो मैग्नेटिक लेयर जो है पूरी बॉडी पर दिखती है, चंद्र रश्मियों जैसी मैग्नेटिक लेयर जो है वो दिखती है किर्लियन कैमरे से देखा जाए तो मनुष्य भी एक चुंबक है। जब तक जीवित है तब तक वो स्ट्रॉन्ग चुंबक है, मरने के बाद वो ऑर्डिनरी चुंबक हो गया, मतलब उसकी उस चुंबक में वो गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जब तक जीवित है उसके में मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स को जो है अपने फेवर में लेना, साधना के अनुकूल लेना। तो ईस्ट फेसिंग बैठ करके चाहे आप अपना साधना करें, चाहे कि कुछ स्टडीज़ करें, चाहे तो कुछ औषधि सेवन करें, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो पूर्व दिशा के अभिमुख होकर के की जाती है, ईस्ट फेसिंग। तो इसमें ईस्ट फेसिंग अच्छा रहता है। न अनुकूलता हो तो
नॉर्थ फेसिंग ना हो तो फिर जैसा भी है, यदि साधना की विधियां अच्छी हैं तो फिर उसमें तो फिर दिशा विशा का बहुत महत्व नहीं रहता है। साधना की विधियों में क्वालिटी है तब तो सब दिशा में हो जाता है। मुझे टाइम का भी कुछ डिफरेंस होता है, जैसे दिन में करे तो नॉर्थ, सुबह करे तो कि नहीं कोई भी टाइम किसी टाइम। अब देखिए, साधना की विधियां यदि गहरी हों तब तो कोई बात है नहीं। वैसे तो एक गहरे मेडिटेशन की जहाँ बात होती है, रात में बैठे हैं, रात में तो अब बड़ी उल्टी सी भी बात हम बोल सकते हैं, रात में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो है ये साउथ फेसिंग मेडिटेशन में जाओ, है ना। लेकिन साहस होना चाहिए। मृत्यु की साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मृत्यु की साधना कर रहे हो तो साउथ फेसिंग में बैठो, वो भी रात में बैठो, है ना। और साउथ फेसिंग जब गुरु को भी नमस्कार किया जाता है, गुरु किसी भी दिशा में हो लेकिन दक्षिण दिशा में मुख करके नमस्कार किया जाता है। जैसे गुरु मौजूद नहीं है, अपने शहर में हो, तो कोई शिष्य है अपने गुरु को स्मरण करता है, प्रणाम करता है, झुकता है, तो वह जो है साउथ फेसिंग होकर के झुकता है। क्यों? गुरु कौन है? गुरु मृत्यु है, गुरु सदा मृत्यु है। इसलिए जो है साउथ फेसिंग जो होकर के गुरु को प्रणाम किया जाता है कि गुरु जो है उससे प्रार्थना की जाती है कि गुरु हमें मृत्यु दो। गुरु तो वही दे सकता है। मेरे गुरु की सारी देशना, सारी चेष्टा, सारी प्रेरणा मृत्यु की है, महामृत्यु की है ना। गुरु मृत्यु का प्रदाता है, वह हमारे झूठ को, हमारे झूठे व्यक्तित्व को मृत्यु देता है। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध जो बहुत रेयर है ना। गुरु के पास, सदगुरु के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं लेकिन शिष्य बहुत कम होते हैं। शिष्य कोई कोई होता है। शिष्य वह होता है जो गुरु से मृत्यु की कामना करता है कि गुरु हमें मृत्यु देगा, गुरु हमें मृत्यु देगा, महामृत्यु देगा। मृत्यु भी कौन सी देगा? महामृत्यु देगा। मतलब उसके बाद दोबारा किसी जन्म की संभावना नहीं है, उसके बाद जन्म होगा ही नहीं, उसके बाद दोबारा कोई जन्म नहीं होगा। तो वही सदगुरु है, वही गुरु है जो अपने शिष्य को मृत्यु देता है। बाकी तो गुरु है ही नहीं फिर, है ना। जहाँ बहुत सिर्फ मीठी मीठी बातें चल रही हैं, कथा कहानियाँ ही चल रही हैं, वहाँ तो गुरु और सदगुरु वाला कोई प्रश्न है ही नहीं। गुरु तो वह है जो तोड़ेगा फोड़ेगा, अंततः मृत्यु देगा, महामृत्यु घटित होगी उसके सानिध्य में। उसके सानिध्य में महामृत्यु घटित नहीं हो रही तब फिर वो गुरु कैसा हुआ? नवा शिष्य तो घटित हुआ ना, गुरु तो घटित हुआ। शिष्य तो घटित होगा तो तैयार है, मतलब उसने अपनी प्रार्थना कर दी, है ना। एक तो मौखिक प्रार्थना है जिसकी कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है ना। मौखिक प्रार्थना की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। एक वास्तविक प्रार्थना है जिसमें सरेंडर घटता है उसका। तो सरेंडर घटता है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, शिष्य हूं। और गुरु का मतलब है जो मृत्यु प्रदाता है। तैयार तो एक ही बात के लिए, मृत्यु के लिए तो तैयार होना है। मृत्यु के लिए तैयार हो गया, सरेंडर कर दिया, तो शिष्यत्व घट गया। शिष्यत्व घट गया तो फिर जो है गुरु वह सब कुछ करेगा कि उसकी महामृत्यु घट जाए, उसकी महामृत्यु घट जाए। और जब तक महामृत्यु नहीं घटेगी तो जन्म मरण आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, गोल गोल चक्कर होता रहेगा, स्कूल का बस्ता उठता रहेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बार बार करते रहोगे। तो गुरु मृत्यु है। तो दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर के सदगुरु को प्रणाम किया जाता है। हाँ, यह भी है कि चित्र वगैरह का प्रयोग करते हैं कई जगह पर, या तो स्मरण करते हैं। तो स्मरण करने का अर्थ क्या है? साधना में बैठने से पूर्व सदगुरु को स्मरण करने का क्या अर्थ है? सदगुरु को स्मरण करने से उसकी पूरी देशना प्रकट हो जाती है ना। उसकी सारी चोटें प्रकट हो जाती हैं, है ना। वह हमें अलाइन कर देता है महामृत्यु की ओर। उसकी सदगुरु की देशना महामृत्यु की देशना है, और जैसे ही स्मरण करते हैं तो उधर अलाइन हो जाते हैं। और साहस का काम है, साधना हमेशा साहस का काम है, महामृत्यु का काम है ना। कोई लल्लो चप्पो मीठी मीठी बातें तो हैं नहीं, साधना में कोई मीठी मीठी बातें नहीं है, महामृत्यु की बातें हैं।
हाँ, महामृत्यु घटने के बाद यह स्पष्ट होगा कि यह महामृत्यु जो है मीठी है, यह महामृत्यु मीठी है, लेकिन ये बाद में पता चलेगा। पहले तो भय होगा ना, घटने के बाद पता चलेगा ना। जब तक घटा नहीं है तब तक तो डराएगी वह चीज, तब तक तो वह चीज डराएगी। और महामृत्यु के बाद पता चलेगा, हंसता है वह। उसके बाद जो है जब उसे आत्मज्ञान घटित होता है, एनलाइटनमेंट होता है, तब वह हंसता है कि मैं बच किससे रहा था, जिससे बचना ही नहीं चाहिए था। हाँ? जो सच्चिदानंद है वह मिलेगा ही तब जब महामृत्यु घटेगी। और गुरु जो प्रेरणा दे रहा था उससे मुझे भय लग रहा था, उस भय के कारण मैं अपने गुरु पे संदेह कर रहा था। मन तरह तरह के संदेह उठाता है। क्यों? क्योंकि सदगुरु की देशना मृत्यु की ओर अभिमुख करती है। तब क्या होता है, मन संदेह उठाता है कि गुरु गलत है, गुरु में देखो यह है। कि गुरु क्या है तो मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर जैसा जीता है, इस संसार के बीच में रह रहा है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को वह भी फेस कर रहा है। तो उसके दिनचर्या में, उसके आचार व्यवहार में वह सामान्य चीजें भी सब झलकती हैं। तो सामान्य चीजें झलकती तो मन को मौका मिलता है ना। मन बोलता है कि नहीं देखे तो ये नॉर्मल बंदा है, ये तो आम आदमी है, ये तो ऐसा ही सब कुछ है ना। सारी चीजें जैसी हमारी वैसी इसकी हैं, क्या है। और ये जो इनकी बातों का फिर क्या महत्व किया जाए। जब सदगुरु अपनी व्यासपीठ पे होता है, जब उससे निकलती हैं चीजें, तब वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है, तब प्रभावशाली हो जाता है। तब जो है परमात्मा झलकने लगता है, तब परमात्मा झलकने लगता है। और फिर जब दिनचर्या में साथ में रहता है सदगुरु, तो उसमें जो है वही चीजें झलकती हैं जो कि सामान्य मनुष्य की चीजें। तो वो कभी परमात्मा जैसा होता है, कभी मनुष्य जैसा होता है। इसलिए संदेह मन को उठाने के लिए बड़ी सावधानी होती है। तो दिशा का यह महत्व है। तो रात्रि में तो दक्षिण दिशा में भी साहस है, साहस यदि बहुत गहरा है तो अर्धरात्रि में ध्यान में जाओ, दक्षिण अभिमुख होके जाओ। तो इसमें डर किस बात का है गुरु जी? मृत्यु घटेगी, अभी तो साधना गई नहीं गहरे, अभी जाएगी गहरे तो पता चलेगा। मृत्यु बिल्कुल महामृत्यु, ऐसे थर-थर कांपोगे। मृत्यु तो उन्हीं चीज की है ना, अहंकार की मृत्यु होगी। ये तो कल्पना है, कल्पना की बातें कर रहे हो। आपके अनुभव कहाँ है? आपकी बातों का मूल्य क्या है? कोई मूल्य नहीं, आपके प्रश्न का भी कोई मूल्य नहीं है। आपका कुछ अनुभव है नहीं, कुछ घटा नहीं है अभी। साधना जब गहरी घटेगी तब जाकर के मृत्यु का अनुभव होगा, तब जो है भाग के वापस आओगे। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े साहसी लौट के आते हैं, ऋषि मुनि लौट के आ जाते हैं, है ना। वहां से जो है तब गुरु गोरक्षनाथ जी को कहना पड़ता है, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मत मरी दीठा, है ना। हम 1000 बार बोल चुके, लेकिन फिर भी बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। डाल लो इस वचन को गुरु गोरक्षनाथ के, या कबीरदास जी के वचन को डाल लो। कौन सा वचन है? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, है ना। बात तो बड़ी मीठी सी है, लेकिन जब मृत्यु घटती है ना तब मीठी नहीं होती। जब मरोगे ना साधना में, तब उल्टे पैर भागोगे ना। अभी भालू की आवाज नहीं भी है पहाड़ों में, थोड़ा सा कुछ होता है सब तब तुरंत लौट के भागते हो। है उसका कोई कहर है रात्रि मेडिटेशन का? जैसे नहीं, रात्रि देखो, जब साधना के लिए अनुकूलता और बैठ गए तो शुभ मुहूर्त होता है ना। उस समय घड़ी क्या बोल रही है, पहर कौन सा है, तिथि कौन सी है, इसका कोई महत्व नहीं होता। जब घट रही साधना, जब भी अनुकूलता है, जब अनुकूलता है और जब बैठ गए, वह शुभ मुहूर्त है, वह ब्रह्म मुहूर्त है, सदा ब्रह्म मुहूर्त है। समझी, जब हम सुबह भी साधना करने बैठे उस वक्त भी पहले दक्षिण दिशा की और गुरु को प्रणाम करना है कि उस वक्त अपनी दिशा में करना? नहीं, वो तो अपनी अपनी अनुकूलता है, पूरा विमुख होके करो, है ना।
नहीं, जो मृत्यु की साधना, गहरी साधना में जाने वाला है, वह दक्षिणाभिमुख होकर करे। जिसे मृत्यु की साधना जो है, मृत्यु की साधना में वह साहस है उसके पास में, वो सचमुच में मुक्ति की साधना में है, महामृत्यु की साधना में, दक्षिणाभिमुख होकर करे, है ना। साहस जिसके पास है वो दक्षिणाभिमुख हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? पूछी मत। हाँ हाँ। ये आप बोलते थे 48 मिनट्स की जो स्थिरता है लास्ट की, वो स्टार्ट कब से होगी, उसका तत्व क्या है? जो 48 मिनट्स क्या तत्व है? हाँ, तो अब ये जो है कोई साधना में बैठा है 1 घंटे से, तो क्या 1 घंटा वो 48 मिनट में काउंट होगा? नहीं होगा ना। विधि में है ना, जब हैपनिंग होगी, ध्यान घटेगा, जब ध्यान घटेगा तब वो 48 मिनट स्टार्ट होगा, लेकिन उस 48 मिनट को काउंट करने वाला वहां कोई नहीं होगा, है ना। और उसको काउंट करना भी नहीं, काउंट किया जा रहा है मतलब घटा ही नहीं है। हैपनिंग के बाद में गुणा भाग सारा गायब हो जाएगा, तो 48 मिनट की काउंटिंग भी कुछ नहीं हो रही होगी। इट मींस आफ्टर हैपनिंग होना चाहिए। हाँ, तो हैपनिंग जब होगी तो उस हैपनिंग में विक्षेप रहित अवस्था होगी। विक्षेप रहित से क्या मीनिंग है? हाँ, विक्षेप का मतलब होता है कोई भी ऐसा द्वंद्व, कोई भी विक्षेप यानी क्या? विचलन, कोई भी विचलन, कोई भी विक्षेप, कोई भी बाधा, कोई भी हलन चलन, इस तरीके से समझो, कोई भी हलन चलन वहां नहीं होती। विक्षेप यानी क्या होता है? हलन चलन, देसी भाषा में बोले तो हलन चलन को क्या बोलते हैं? हलन चलन तो सब समझता है ना। हाँ, हलन चलन कुछ भी हो रही है, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है ना, तो वह क्या है? विक्षेप है। तो विक्षेप रहित अवस्था यहाँ पर, वहां पर मूवमेंट लेस हो जाते हैं, कोई भी मूवमेंट्स नहीं है वहां पर, कोई भी मूवमेंट्स नहीं है। नहीं, विचार नहीं आएंगे ना, विचार भी नहीं आएंगे। विक्षेप रहित अवस्था में कहाँ का विचार, कहाँ का क्या? ना विचार होंगे ना आप होंगे, सिर्फ एक चैतन्य होगा, है ना। सिर्फ एक चैतन्य बोध होगा, परम चैतन्य की अवस्था होगी, निर्विकार निर्विचार अवस्था होगी। और वह निर्विकार निर्विचार अवस्था जो है 48 मिनट तक ही टिक जाएगी, लेकिन उसका कोई काउंट करने वाला मौजूद नहीं है वहां पे उस 48 मिनट को, क्योंकि वो काउंट करने वाला है मतलब फिर तो विक्षेप वही हो गया, जो काउंट कर रहा है तो विक्षेप हो गया ना। तो गुजर जाएगा, वो गुजर जाएगा तो फिर हो सकता है वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बाहर के हिसाब से, क्योंकि वहां तो समय है नहीं, समय के पार हो गए वहां तो। वह जो अवस्था है, 48 हाँ, 48 मिनट का महत्व यह है कि 48 मिनट तक वह चीज यदि स्थिर रहती है तो फिर उसके बाद में जो है वहां से वापस लौटना नहीं होता, वहां से पतन नहीं होता। और बहुत सारी विधियों को, यदि विधियों को कहते हैं ना कि 21 दिन करो, 21 दिन करते हो तो उस विधि के साथ राइट रेजोनेंस होता है ना। और जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और साइकोसोमेटिक जो अपना रेजिस्टेंस रहता है ना, वह रेजिस्ट किया जाता है साइकोसोमेटिकली किसी चीज को, तो 21 दिन तक चलता है। और 21 दिन के बाद में वह साइकोसोमेटिकली एक्सेप्टेंस हो जाता है उसका। जैसे आप चाय आपने छोड़ दी, कॉफी छोड़ दिया, कोई चीज छोड़ दी, तो उसकी क्रेविंग जो है पैदा होती रहेगी, लेकिन क्रेविंग दिनों दिन घटती जाएगी। 21 दिन तक उसकी क्रेविंग रहेगी, 21 दिन के बाद उसकी क्रेविंग चली जाएगी, फिर उसका फिर उसके इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। 21 दिन तक संभाल लिया तो संभाल लिया। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है और साइकोसोमेटिकल जो क्लॉक जो रीसेट हो जाती है 21 डेज में। तो वैसे ही जो 48 मिनट है, तो 48 मिनट तक विक्षेप रहित अवस्था यदि क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद फिर पतन नहीं होता, उसके पहले वापस वहीं आ जाते हैं। उसके पहले यदि वापस लौट गए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सतोरी। उसको पहले लौट गए, हैपनिंग हुई, विक्षेप रहित अवस्था घटी और वापस लौट गए, तो वापस लौट गए उसको कहते हैं सतोरी। और 48 मिनट रह गए तो उसके बाद क्या कहते हैं? उसको समाधि कहते हैं। और समाधि के बाद जो स्थिति होती है, जो बोध होता है, वो कैसा होता है? समबोधि। वह बोध जो है समता में स्थापित हो गया, वह बोध जो है समता में स्थापित हो गया। बोध तो सतोरी में भी हुआ, लेकिन बोध आंशिक बोध था, है ना। और उसमें समाधि में क्या हुआ? संबोधि में क्या हुआ? वह बोध जो है समता में प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है?
गुरुजी, अगर ये जो ग्लिम्स है सतोरी फिर समाधि, तो ये अगर ऐसा ही है जो ग्लिम्स वाला, तो इसमें कैसे मृत्यु होता है? इसमें मृत्यु कैसे होती है? हाँ, मृत्यु क्या है? हाँ, मृत्यु जो है ना, मृत्यु जो घटती है वह एक्चुअली पहले घटेगी, है ना, इस अवस्था के पहले घटेगी। जब यह संबोधि या वह विक्षेप रहित अवस्था घटने वाली है, उसके पहले जो है मृत्यु बोध होगा। मृत्यु घटने के बाद ही यह स्थिति आएगी। जो विक्षेप रहित अवस्था है, यह उस मृत्यु बोध के बाद ही अवस्था आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। तो मृत्यु बोध यदि घट जाएगा, मृत्यु बोध घट जाएगा, तब यह अवस्था घटेगी, उसके पहले अवस्था नहीं घटती है। मतलब उस मोमेंट में भी हो सकता है, या ग्रेजुअली भी एक फेज जा सकता है जहाँ पे ये फियर ऑफ डेथ वाला थिंग होता है? हाँ, फियर ऑफ डेथ जो है ये बार बार घटेगा, क्योंकि वहां से लौट आओगे, है ना, ग्रेजुअली होगा। फियर ऑफ डेथ तो होता है। फियर ऑफ डेथ तो सदगुरुओं के कन्वर्सेशन से भी पैदा हो जाता है ना, वहां से भी पैदा होता है। और शांति में ये फियर है तो वह तो है, फियर यह होता है। और यह फियर जो है इससे लौटना हो जाता है। जब ये फियर आता है तो ये फियर जो वापस लौटा देता है। साधना में बैरियर है, इसीलिए साहस की जरूरत पड़ती है। और सत्संग में साहस पैदा होता है, सत्संग में साहस पैदा होता है। मन बहुत सारी चीजें बोलता है कि पागल हो गए तो, मर गए तो, सचमुच में मर गए तो, है ना। तब जो है सदगुरु के सानिध्य में रहते हैं कि भाई इनको भी तो हुआ, ये तो नहीं मरे, ये तो बैठे हैं, पागल भी नहीं हुए, ये तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, इनकी इंटेलिजेंस ही थोड़ी नेक्स्ट लेवल की चली गई, न ये पागल हुए न ये मरे। गुरुजी, घर में जैसे अगर ये स्थिति घटती है तो घर परिवार वाले ही विक्षेप पैदा कर देंगे कि भाई इसके क्या हो रहा है, वो अपने आप ही उसके टच करेंगे, हिलाएंगे उसको कि भाई उठ जा, कभी नींद में ना डर रहा हो या कभी कुछ ऐसा ना हो रहा हो। अब यह है कि घर इतना बड़ा होता है, कहते हैं आप इतना बड़ा घर है तो साधना का एक कक्ष तो होना चाहिए, जिसमें दरवाजा लॉक करने के बाद में साधना में जाएंगे, है ना। और अपना एक बनाइए बोर्ड, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दीजिए बाहर, है ना। और अपना समझा दीजिए डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड है ना। इस बोर्ड के बाद एक डिस्टर्ब किया गया तो बदले में हम भी तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, तो समझ जाएंगे नहीं हम नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का थोड़ा सा घर परिवार में ये जो भाषा चलती है जिसके घर में, जैसे आपके घर में जो भाषा चलती है ना, तो हाँ उसी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। जहाँ प्रेम की भाषा चलती है वहाँ प्रेम में समझाओगे। आपके यहाँ पुलिसिया विभाग चल रहा है तो पुलिसिया उसी लैंग्वेज में आप समझाओगे, है ना। गुरुजी, मेरा भी एक सवाल है इसी पे। हाँ। जब ये घटता है समाधि का और फेयर आता है और वापस आ जाना हो जाता है, लेकिन एक उसमें बिना फेयर के समाधि घट जाती है और उसके पार भी हो जाते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? फियर तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि मृत्यु घटेगी तब फियर घटेगा। बट एक वो थी ना कि स्टोरी थी, क्या था वो, उसमें वो पानी भरने जाती है और अरे भाई वो जो पानी भरने गई थी उसके पहले जिसके जीवन में साधना नहीं थी क्या, जापान की वो जो भिक्षुणी थी, हाँ, वो पानी भरने गई है और उसका घड़ा फूट गया और उसको वहां जो है सतोरी घट गई। तो क्या हुआ, उसका साधना का पहला दिन था। अरे जीवन भर से साधना कर रही थी, पिछले जन्मों की भी साधिका थी, उसके पास तो हजारों अनुभव घटे रहे होंगे, हजारों स्थितियां घटी रही होंगी, तब जाकर के वह स्थिति में आई थी। कोई साधना का पहला दिन था उसका, ये पहले दिन साधना करी और कई और सतोरी घट गई। साधना तो उसके पूर्व अनुभव के बारे में पता है कुछ, उसके जीवन कैसा था, कितने कैसी साधना करी, क्या क्या अनुभव घटे, पता है कुछ? नहीं पता ना, उसके बारे में नहीं जानती हो ना। बहुत कुछ घटा, सब कुछ घटा उसके जीवन में, है ना। तो वो जो है भय वाली स्थिति, फियर वाली स्थिति उसके जीवन में घटी होगी, बार बार घटी होगी, लेकिन उस क्षण में उसको जो है सतोरी घटी, सतोरी घटी, संबोधि नहीं घटी, संबोधि नहीं घटी, आत्मज्ञान नहीं हुआ,
सतोरी घटी। सतोरी का मतलब आत्मज्ञान नहीं होता है ना, ग्लिम्स ऑफ समाधि। सतोरी का मतलब क्या होता है? ग्लिम्स ऑफ समाधि। वो समाधि नहीं है, ग्लिम्स है समाधि की। तो ये जो फेयर आता है, हाँ। ये 48 मिनट के अंदर ही रहता है? नहीं नहीं नहीं, फियर उसके पहले ही आता है। विक्षेप रहित अवस्था घटने के पहले ही फियर आता है। और जब विक्षेप रहित अवस्था हो गए, उसमें प्रवेश हो गया, हाँ। प्रवेश हो गया, तो फिर फियर का रोल भी खत्म हो जाता है। मुझे आया था, लेकिन मुझे वो टाइम का मुझे पता नहीं। वो आया, लेकिन वो फेयर आया, और मैं कितने मिनट थी, सेकंड थी, वो मुझे पता नहीं। और फिर वो जो हार्ट बीट का एकदम पंप होना बहुत ज़ोर से, और वो होने के बाद फिर मृत्यु का जैसे ही लगा, वो मरने जैसा। वैसे बार बार आएगा, एक बार नहीं, बार बार आएगा। 3 बार हो चुका है। हाँ, क्योंकि वो डर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कंटिन्यूअसली आ रहा था, यहाँ पे आके वो बंद हुआ। अभी यहाँ तो फियर तो आता ही है, और वो फियर आता रहेगा, और साधक को उसके पार होना पड़ेगा, उस भय के पार होना पड़ेगा, क्योंकि वो महामृत्यु है, मृत्यु भी नहीं है ना, वहां घटेगी वो महामृत्यु है। यहाँ पे आके जो बंद हो गया, मतलब अभी लग रहा है कि ठीक है, मर गई तो मर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अगर ऐसा है तो मतलब तो फिर वो डर कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो गया है ना, या सप्रेस्ड नहीं हुआ, वह डर जो है, उस डर के कारण जो है वो निर्मूल होने लगे। डर के जो कारण हैं वो कारण निर्मूल होने लगे, है ना। क्यों? क्योंकि सत्संग में यही तो होता है ना, देख रहे हो, उसमें देख रहे हो, सदगुरु के सानिध्य में उसको देख रहे हो तो भरोसा बैठता है कि इनके जीवन में तो घट गया, और घटने के बाद ये मस्त बैठे हैं, मस्त चल रहे हैं, वैसे ही तो है। तो उस महामृत्यु के बाद में कुछ बिगड़ा हुआ तो दिखता नहीं, कुछ सुधरा हुआ ही दिख रहा है, बिगड़ा हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, अलाइनमेंट ही दिख रहा है। तब जो है भरोसा बैठता है, तो भरोसा बैठता है, तब फिर ऐसा लगता है कि नहीं देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। और सानिध्य में वह ऊर्जाएं, वह तरंगे जो है भीतर प्रवेश कर रही होती हैं और काम कर रही होती, हमें समझ में नहीं आता। यहाँ हमें लगता है कि साधना, अरे आज दिन में कम साधना हुई, ये हुई वो हुई, ऐसा लगता है, लेकिन उससे कुछ भी ना करो, दिन में काम चल रहा है, दिन और रात में सो रहे तो भी काम चल रहा है। यहाँ संग साथ में सानिध्य में जो भी बैठा है, चाहे वो अपने रूम में है, बिस्तर में है, चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे वॉक कर रहा है, चाहे भोजन कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर काम चल रहा है, ठीक है ना। डिवाइन एनर्जीज वर्क कर रही हैं, बहुत कुछ काम चल रहा है, और वो समझ में नहीं आएगा, वो तुम्हें यहाँ नहीं समझ में आएगा। वापस जब लौट जाओगे ना, जब वो गैप पैदा होगा, उस गैप में धीरे धीरे समझ में आएगा कि अरे बहुत कुछ हो गया है भीतर, अरे यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया है। वहां जाके समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं भीतर, और वह जो है बिल्कुल मिस्ट्री है ना, वो समझ में नहीं आएगी, वो समझ के बाहर की चीज है। तो सदगुरु बहुत काम करते हैं, जो दिखता है वह नहीं, जो नहीं दिखता वह ज्यादा बड़ा काम है, वह काम ज्यादा बड़ा है। और तुम चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे भीतर काम चल रहा है ना। तो ये रिट्रीट सिर्फ ऐसे नॉर्मल रिट्रीट्स नहीं होती, टाइम पास की रिट्रीट्स नहीं होती हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। इतना कुछ होता है कि जन्मों जन्मों की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ों में उसमें बहुत कुछ फेरबदल हो रहा होता है। जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें काफ़ी कुछ अपना क्लिनजिंग हो रही होती है ना। इसी लाइन में मेरा थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए। इसी लाइन का मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कोई साधक बहुत गहरी साधना में जा रहा है और वो उस चीज़ को अपने फैमिली मेंबर्स को बता देता है कि मैं बंद कमरे में साधना कर रहा हूँ, और मैं वहाँ से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक अंदर रहता हूँ, 1 दिन 2 दिन तक अंदर रहता हूँ, तो देखिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर घर वालों को कितना बताना चाहिए कि इतना टाइम वेट करके आप ये देखना, ऐसा ना हो कि वो सोचें कि डैडी हो गया, चलो हॉस्पिटल, चलो यहाँ, इस प्रकार की स्थिति कोई पैदा हो या उससे पहले। अब देखिए ऐसा है कि साधना जैसे जैसे गहराती है ना, तो उसके साथ में विवेक और प्रज्ञा भी गहराती है, वह भी बढ़ती है, विवेक और प्रज्ञा भी उसके साथ में विकसित होगी, और वह निर्णय लेने की क्षमता भी अपने आप आ जाती है, वह साहस भी पैदा होने लगता है,
वह जो है साहस भी पैदा होने लगता है। तो इसमें ऐसा है कि उस समय घर वाले हर व्यक्ति के घर वाले अलग अलग है ना, उनकी समझ का तल अलग अलग है। तो फैसला तो वहां पर प्रति संवेदन से लेना पड़ेगा ना कि मेरे यहाँ क्या नियम है, कैसा काम करेगा। कहीं प्यार से समझाने से समझ में आएंगे, है ना। और उनको जो है ऐसा थोड़ी बताना है कि मैं मृत्यु की साधना कर रहा हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं बड़े, हाँ। एक 25 का एक 20 का। हाँ। बस ऐसे ही मैं उनसे ये बातें थोड़ा बहुत शेयर करता रहता हूँ। हाँ। उस स्थिति में पहुँचते हैं आपके आशीर्वाद से। हाँ। और उनको बताता हूँ मैं कि भाई अगर गहरी साधना में चला जाता हूँ, तो उनको कोई बताने वाला नहीं है कि पापा अंदर है कितनी देर से साधना कर रहे हैं, कितनी देर रहेंगे। अरे 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, लॉक लगा रखा है। तो उस स्थिति में मतलब कि उनको किस तरह से मतलब कि बताया जाए, देखो 4, 5, 6 घंटे का तो कोई वो है ही नहीं, है ना। दिन में आ जाती है ये बात तब। हाँ, वो तो खैर बहुत रेयर कंडीशन होती है, जब वो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तब जा कर के जो है उनको चेतना चाहिए। और वहाँ जा कर के सिर्फ ये कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट ना करते हुए बस इतना किया जाता है कि समाधि घट गई तो फिर बहुत सारे साधकों की स्थिति रहती है ना कि अब तो सब काम तो हो गया, जीवन जिस के लिए लिया था वह तो बात पूरी हो गई। और उनके लिए कोई जो है अटकाव पैदा किया नहीं गया है अस्तित्व की तरफ से कि तुम्हें जो है इसे डिलीवर भी करना है, बांटना भी है ना, कि तुमको एक गुरु की भूमिका निभानी है। यदि ऐसा नहीं है उस साधक के साथ, तो शरीर क्या करेगा, वो वहां से यही निर्णय होगा कि भाई अब शरीर में क्या रहना है, क्यों, काम तो पूरा हो गया, निकल चलो, है ना। चल हंसा उस देश, है ना, ये देश हुआ बेगाना, उस देश चलो। तब जो है उस स्थिति में क्या होता है कि लौटाना है उसे, तो लौटाना है तब क्या किया जाता है कि पैर के तलवों को चेक किया जाता है। पैर के तलवे यदि ठंडे हो रहे हैं, है ना, तो वहां पे सरसों तेल की मालिश की जाती है। सरसों तेल की मालिश की जाती है, कुछ मुंह में पानी डाला जाता है, लेकिन पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाता, हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता। मूर्खतापूर्ण है हॉस्पिटलाइज करना, है ना। साधना की गहराई में कोई गया है, उसे हॉस्पिटलाइज करना मूर्खतापूर्ण है। हम किसी जगह पे थे और अचानक हम साधना की गहरी अवस्था में चले गए, और इस प्रकार से हुआ कि बस एक गहन भावदशा में थे, चलते चलते ही शरीर गिर गया, साधना की गहरी अवस्था में चले गए। तो वहां पर कुछ लोग थे, है ना, तो उनने उठा करके हमें एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और उस अवस्था में सब पता तो चलता है, वहां तो सब जाना जा रहा है, जाना सब जा रहा है, अब लेकिन शरीर उसमें है नहीं कि कुछ बोले या कुछ करे, तो जाना सब जा रहा है। और उसमें वो जो भर्ती करने वाले लोग थे उसमें अंग्रेज थे वो लोग, तो अंग्रेजों को अब उतना कुछ समझता है नहीं, उन्होंने एडमिट कर दिया। तो वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर थी, यंग डॉक्टर थी वो, तो उसने देखा बोले नहीं उधर नहीं, मेरे कैबिन में। बोले नहीं किसी वार्ड में नहीं भर्ती करना, मेरे कैबिन में लाओ। कैबिन में अपने रखा, अंग्रेजों को बोला हाँ कहाँ है, क्या है, कैसा है, डिटेल ले ली। बोले तुम लोग जाओ। बोले एंट्री बोले कोई एंट्री नहीं होगी। बोले हम इनको ले जाएंगे, कोई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम निकलो यहाँ से। भगा दिया उसने अंग्रेजों को और अपने कैबिन में रख लिया, पर्सनल कैबिन में रख लिया, दरवाजा बंद कर लिया। और जो है उसने हमारी अपनी नॉर्मल तीमारदारी करी जैसी होनी चाहिए। जब हम नॉर्मलाइज हुए, अपने उसमें आए वापस, तो वापस आके उसने हमें बिठाला, पानी पिलाया। बोले क्या लेंगे आप, चाय कॉफ़ी, क्या बुलाऊं, खाने का बुलाऊं, क्या करूं, आराम से बैठो। फिर बोले कहाँ चलना है, मैं छोड़ने चलती हूँ आपको। उसने मतलब कुछ भी नहीं किया, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कुछ किया, समझ गई। इंडियन लेडी थी वो डॉक्टर, वो समझ गई, उसने वैसा किया। बोले कहाँ चलना है, मैं छोड़ने चलती हूँ आपको। लेकिन वो अंग्रेज थे, पढ़े लिखे थे, उसमें एक डॉक्टर भी था तथाकथित रूप से, उसे बात समझ में नहीं आई। उसने कहा हॉस्पिटलाइज करो, ये करो, वो करो। अब वो जो लेडी थी वो समझदार थी,
यंग लेडी थी वह, है ना, वो बहुत समझदार थी, वो समझ गई और उसने अपने हिसाब से तीमारदारी करी और अपना नॉर्मलाइज हो गया। तो पहली बात, हॉस्पिटलाइज तो नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है, वो तो थोड़े कुछ घंटे बाद वापस आ ही जाते हैं, जनरली आ ही जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। बहुत रेयर कंडीशन होती है, बहुत रेयरेस्ट कंडीशन होती है कि उस समय कोई शरीर छोड़े, और उस समय कोई शरीर छोड़ रहा है मतलब बात पूरी हो गई उसकी, वहां भी हानि तो और गुणा भाग का तो मतलब है ही नहीं। अच्छा, हमेशा के लिए मतलब वो तो आत्मज्ञानी हो गया, और वो तो परम मुक्त हो गया, तो शिव हो गया, परमात्मा हो गया, है ना। वो तो जिसके लिए जीवन लिया था, वो जीवन की बात पूरी हो गई, गुणा भाग के बाहर हो गया कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, कि मेरे परिवार का क्या होगा, कि यह क्या होगा, कि वह क्या हो गया, वो सब चीजें तो गई, वो तो परमात्मा हो गया, कौन सा गुणा भाग। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में होता है कि इतना निर्विकार और वो बंदा हो कि वो सहजता से ऐसा चला जाए। और वो तो परिवार है, ये है, और आकर्षण है, और इस प्रकार की चीजें, तो वैसे वो लौट के आ जाएगा, है ना। उसको फिर महापरिनिर्वाण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, निर्वाण ही होगा, महापरिनिर्वाण नहीं होगा वहां उसका। निर्वाण और महापरिनिर्वाण दोनों एक साथ घटना थोड़ी रेयर घटना है, यह रेयर घटना है कि निर्वाण और महापरिनिर्वाण एक साथ घट जाए, रेयरेस्ट घटना है ना। और घट जाए तो वह तो बहुत सौभाग्य की बात है, वह तो सौभाग्य की बात है। अब हमारी दोनों नहीं घटी तो ये हमारे लिए, अब दूसरों के लिए भले लाभप्रद हो न हो, हमारे हिसाब से तो सौभाग्य नहीं है ना। यदि उस समय दोनों घटती तो ज्यादा अच्छा था, एक घटी है, अब महापरिनिर्वाण रह गया है। हो सकता है ये दूसरों के लिए लाभप्रद हो, हमारा शरीर बने रहना।